जी तीनों जी। देखे आपने? तो मैंने अ, वो शुरू के दोनों कर लिए, बस वो आखिरी वाला एक रहता है। तो उसके जो मैंने फाइल ऑर्गेनाइजेशन वाला। क्वेश्चन आंसर भी भेजे थे, याद है? वो देखे आपने, वो समझा आपने? क्वेश्चन भी थे ना उनके साथ? उसके क्वेश्चन आंसर तो आपने नहीं भेजे। नहीं, मैंने तीनों के उसी साथ। के एंड में आप। हाँ, एंड में क्वेश्चन भी दिया ना, क्वेश्चन और आंसर। जी 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 चलो मैं जी। एंड में चेक ओके। कराता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी आज हम देखते हैं के मैप। ऐसे क्योंकि आप बोल रहे थे, आपने वो क्वेश्चन आंसर दिए, मैं समझा आपने अच्छे दिए होंगे। नहीं, वो अरे क्वेश्चन आंसर इसलिए। मैंने उसमें दिया है। एक सेकेंड होल्ड करो। नहीं नहीं, मैं आप बोल रहे थे कि आपने स्टैंड किया था, मैं समझा आप वो अलग से बोल रहे थे। नहीं, उसके नहीं, अंदर, ओके हाँ। सर, समझ में आ गया। देखे देखे आपने? जो जी जी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जी जी वो मैंने उसके साथ ही भेजे थे। जी जी। ओके सर। एक सेकंड। हाँ, ये देखो, ये फ्लोटिंग पॉइंट वाले है ना ये। जी जी। ये मैंने देखो क्वेश्चन भेजा हुआ है, ये इसका आंसर है। आप इसे प्रॉपर सॉल्व करके आंसर को मैच करें। ओके सही है? सर। ये मैंने इसीलिए भेजे हैं, जी जी। क्वेश्चन या आंसर, फिर क्वेश्चन या आंसर, ये फ्लोटिंग के। तो मैंने आपको तीनों भेजे हैं ना, एक भेजा, तीन जी जी। भेजे हैं? आपने एक ही फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब वो भेजा था। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन और इसके आंसर, ठीक है। जी तो जी। इस वाले को पहले अच्छी तरह देख लो ना। ओके सर। ओके, अभी हम देख रहे हैं के मैप। ठीक है, के मैप हमने लास्ट जी टाइम भी सर। थोड़ा डिस्कस किया था, याद है? जी तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सर। के मैप, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बूलियन अलजेब्रा को बेसिकली सिंप्लीफाई करना होता है। बूलियन एक्सप्रेशन को जी सर। क्या कहते हैं, लॉजिक सर्किट को, बेसिकली सॉरी, लॉजिक सर्किट को हमने करना होता है सिंप्लीफाई। ठीक है। और उसके दो मेथड आपको मैंने बताया था, एक था कि आप बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू करें, दूसरा था के मैप। ठीक है। जी सर। तो बेसिकली के मैप क्या होता है, पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये के मैप क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, जी बूलियन सर। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का ग्राफिकल मेथड। ठीक। ओके सर। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा या ओके बूलियन सर। एक्सप्रेशन।
ओके, के मैप आपके कोर्स में, ठीक है, सेकंड पॉइंट, के मैप आपके कोर्स के हिसाब से 2 इनपुट्स का आ सकता है, ठीक है। जी 2 सर। इनपुट्स का मतलब 2 पावर 2 4, 4 कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? फोर। 4। तो आपने ये बॉक्स बना देने, अगर आपने 2 इनपुट सर बनाए, तो ये 0, 0 1 0 1। तो इसको आप ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप बी रिप्रेजेंट, ठीक है। अगर 2 इनपुट के साथ आएगा तो आपने इस तरह बना, आप जो बूलियन एक्सप्रेशन दी होगी वो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो और 3 इनपुट्स के साथ आता है, इसका मतलब 2 पावर 3 इक्वल 8 कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन? एट। 8 कॉम्बिनेशन। इसके लिए बॉक्स इस तरह बनाते हैं, 8 बॉक्स बना देंगे। ये आप इस तरह बना दें, ये ए बी होता है, ठीक है, और ये सी होता है। अच्छा, इस यहाँ पे जो 0 0 लिखोगे ना, उसका सीक्वेंस याद कर लेना। हॉरिजॉन्टल पे लिखते हैं, ओके ये सर। 2 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये 0 होगा, ये ओके 1। सर। सही है। 3 इनपुट के साथ इस तरह बना, वैसे बना ज़्यादातर बने बनाए ही आते हैं, आपको बस सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। ओके यहाँ सर। तक क्लियर? जी। ये हो गया 3 इनपुट का। फिर आता है 4 इनपुट, ठीक है। 3 इनपुट में बेसिकली हम यूज करते हैं ए बी और सी। अच्छा, अब आ जाता है 4 इनपुट के साथ सी, यानी ए बी सी डी। 4 इनपुट, अच्छा 4 इनपुट का मतलब 2 पावर 4 इक्वल टू 16। अब अच्छा, 2 पावर 4 इसका मतलब है 16 कॉम्बिनेशन। तो हम 16 कॉम्बिनेशन यानी 16 बॉक्सेस बना, 16 बॉक्सेस बना, 1 2 4 हो गए, 4 कॉलम 4 रोज। ये आपका ए बी होता है और ये आपका सी डी होता है। तो आपने 0 0 कैसे लिखना है, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। वही तरतीब जो 3 इनपुट में थी, 0 1 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ भी जी सर। 2 0 लगा दोगे, यहाँ 0 1 लगा दोगे, यहाँ 1 1 लगा दोगे, यहाँ 1 0 लगा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने रखना है। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम पेश करता हूँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके सर।
देखो इस तरह ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ओके सर। अब ये कितने इनपुट वाला है, 3 इनपुट वाला है, और देखो ये पूरा बना हुआ है। अब हमें ट्रुथ टेबल को देखते हुए के मैप के बॉक्स को फिल करना है। अच्छा, अब वन जहाँ पे जैसे पहले जो फर्स्ट रो है ये वन यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो बेसिकली यहाँ वन आ रहा है, दिस वन। अब ये 3 ए बी सी, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए बी सी, तो यानी ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0, ए बार बी बार सी बार, इसको ऐसे लिखते हैं, सही है। ओके सर। अब इसके हिसाब से देखो कि ये वाला वन कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ये वाला वन हमने प्लेस करना है उस जगह पे यहाँ पे ये ए बार बी बार सी बार। तो ये जो डबल जीरो होता है ना, इसका मतलब होता है ए बार और ये बी बार, और सी यहाँ पे जो जीरो आ रहा है ये सी बार, एक तरह से ये सी हो जाता है। तब बताओ वन कहाँ पे आएगा, 3 जीरो तुम्हें कहाँ नजर आ रहे हैं। 3 0 ये 1 पे नहीं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड नहीं नहीं। कॉलम, अ, यहाँ बताना है तुम्हें, यहाँ बताना, ठीक अच्छा ओके। है। वन प्लेस करना है। तो हम्म, सर ये क्या कहते हैं, 5th कॉलम में। नहीं फर्स्ट कॉलम 5th में देखो, ए बार का अच्छा मतलब ओके जीरो ओके है, सही बी सही बार जी का जी। मतलब जीरो है, सी बार का मतलब जीरो है। तो 3 जीरो तुम्हें कहाँ नजर आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम एंड कॉलम रो में जी को जी। देखते हुए। है फर्स्ट कॉलम है, जी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ऐसे ही है ना। जी जी। तो ये वन यहाँ लगा दो, समझ आया। ओके सर। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। फर्स्ट रो। अच्छा, इसी ओके। तरह अब ये हो गया। अब इसको देखेंगे, 2 जीरो यानी ये 2 0 1, ये कहाँ नजर आ रहा है तुम्हें, डबल जीरो भी हो टू और वन जी। भी हो। जल्दी से बताओ। सर ये क्या कहते हैं, 0011 होना चाहिए। डबल जीरो वन होना चाहिए, डबल जीरो वन। ओके। देखो सेकंड रो है ना, ये सेकंड रो को देखना है ना हमने। जी जी क्या आ रहा है, डबल जीरो वन आ रहा है। तो जी उसके जी। हिसाब से तुम्हें इस बॉक्स में डबल जीरो वन कहाँ नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम। सर सेकंड कॉलम। नहीं, डबल जीरो फर्स्ट कॉलम में है ना। अच्छा कॉलम के बारे में बात करें, सॉरी मैं पहले रो के बारे कॉलम में देखा बात कर करो रहा ना, पहले कॉलम देखोगे हूँ। जी कि जी। डबल जीरो ये जो कॉलम है और ये रो है। अब रो कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड रो। सेकंड, यहाँ वन लगा दें, ये भी हो गया। अब जी। देखो पहले तो वन बस, जहाँ जहाँ वन आ रहे हैं ना उनको प्लेस कर लेंगे। अब ये वाला वन देखना है, यानी 0 1 1, ये क्या है कॉलम और ये क्या रो है, ठीक है। जी सर। तो 0 1 कौन से कॉलम में नजर आ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। और इस 0। बॉक्स पे देखना है ना। जी जी। तो 0 1 तुम्हें किस कॉलम में नजर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। थर्ड। थर्ड में तो डबल वन लिखा हुआ है, ये है ना सेकंड, ये रहा। अच्छा। 0 1 ये रहा ना। जी 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 देखो जी। ये जो फर्स्ट 2 बिट्स है नहीं ना, मैं। ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, और थर्ड जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने इस तरह सोच रहे हैं। ओके सर। तो 0 1 सेकंड कॉलम है ना। जी। अब बताओ ये जो वन है ये रो पे, फर्स्ट रो पे, सेकंड रो पे। अ, अ, ये कहते सेकंड रो में। सेकंड में, तो फिर यहाँ वन आ जाएगा ना। जी जी। अब ये वाला वन ढूंढना है, इसके लिए ये कॉम्बिनेशन चाहिए, 1 0 1। तो ये कॉलम है,
10 कौन से कॉलम में नजर आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ रो, फर्स्ट या सेकंड? रो है ये, क्या कहते हैं, फर्स्ट। फर्स्ट, तो यहाँ आ जाएगा। नहीं, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है यार। 10, फर्स्ट में तो 0 है, ये फर्स्ट रो है ना, ये सेकंड रो है। देखो 1 0 1, 1 0 ये हो गया, 1 ये हो गया। जी। तुम्हें ये कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जी जी 1 रह गया, है ना। इस जी पहले हम उन रोज को फिल कर लेते हैं जिनका आउटपुट 1 होता है, उनके कॉम्बिनेशन को सर्च करते हैं, वहां पे 1 लगाते हैं। सही है। अब देखो ओके सर। इसमें क्या आ रहा है, 1 1 1 क्या आ रहा है, ट्रिपल वन। यानी 1 1 और 1। तो ये तो हो गया कॉलम, और ये हो गया रो। तो 1 1 किस कॉलम में तुम्हें नजर आ रहा है? थर्ड। थर्ड। और जी। 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो। अ, और वन, ये कहते हैं सेकंड। सेकंड। इसका मतलब ये बस 0 हो जाएगा ना। जी। इनको हम सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जिनका आउटपुट 1 होता है उनको यहाँ पे फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन। ओके सर। अच्छा, उसके बाद इसका वो आता है स्टेप कि आपने इनको ग्रुप करना है। क्या करना है? ग्रुप करना है। ग्रुप करना है। तो मैंने आपको बताया था कि एज लार्ज एज आपने ग्रुप बनाना। अब इसमें से बताओ लार्ज। अच्छा, ग्रुप जो है या तो 1 का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा और 16 का होगा। मतलब ऑड नंबर नहीं होगा। ऑड ओके होगा सर। लेकिन 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ऑड में सिर्फ 1 होगा। नंबर ऑफ वंस का जो ग्रुप बनेगा वो या तो 1 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 8 का बन सकता है, 16 का बन सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि एज लार्ज एज बने। अच्छा, ये बताओ इसमें से मैक्सिमम कितनी बिट्स का ग्रुप बन सकता है? हम्म, सर फोर। यानी वंस का ग्रुप बनाना है ना। जी। तो मैक्स लार्ज ग्रुप कौन सा बन सकता है? 8 बिट का बन सकता है। अ, जी जी। कैसे? देखो इसमें 8 ग्रुप, 8 वंस तो है ही नहीं। इसमें कितने वन है? 5 वन है। हमें अच्छा वन, ओके, हाँ, तो फाइव का। जी जी। और 5 का तो बनता ही नहीं है। जी। इसका मतलब 5 से नीचे कौन सा आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 बिट्स, फोर जी। 4 वंस का ग्रुप बन सकता है। फोर वन का जी। ठीक है ना, 4 वंस का ग्रुप बन सकता है। बन सकता है। ठीक है, तो हमने ये इसको ये ऐसे सर्किल कर दिया। ठीक है। ओके एक सर। ग्रुप और बन सकता है, क्योंकि अब ये वाली बिट खाली पड़ी हुई है, इसकी बेस पे एक ग्रुप और बन सकता है। ठीक है। तो मैंने कितने बिट्स का ग्रुप कहा था? 1 बिट का बन सकता है, 2 और बिट्स फोर का बन का। सकता है, 4 का बन सकता है, 8 का बन सकता है। 8 का बन नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ वंस 8 नहीं है। 16 का भी नहीं बन सकता जी। क्योंकि ये ग्रुप, ये इसमें कॉम्बिनेशन 8 है। तो हमें 4 2 और 1 में देखना पड़ेगा। अब बताओ ये जो क्या कहते हैं, अ, एक ग्रुप कितनी बिट्स का और बन सकता है? 1 बिट का या 2 बिट्स का? वन बिट का। 1 बिट से और बड़ा कौन सा बन सकता है? 2 बिट्स का बन सकता है। जी। तो बेसिकली हम देखो ओवरलैप भी कर सकते हैं, ये ऐसे। समझ आया? ओके सर। तो हम 4 बिट्स का बना सकते हैं, 2 बिट्स का बना सकते हैं। 1 का जब बनेगा जो सिर्फ सिर्फ 1 बिट एग्जिस्ट कर रही हो और डिफरेंट ओके सर। प्लेसेस पे हो, और डिफरेंट प्लेसेस पे हो। ग्रुप जब बनते हैं जब ये 1 एडजेसेंट हो, एक दूसरे के नियरेस्ट हो। एडजेसेंट समझते हो? नेबर। जी जी। ठीक है। ओके सर। फर्ज कर लो यहाँ 1 होता,
यहाँ 1 होता है, तो फिर ये एक इधर ग्रुप बनता है, एक इधर बनता है। ठीक है, फिर ये अलग अलग बनता है, ये दोनों अलग अलग है। ओके सर। अब आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ रूल लिख लेते हैं, ठीक है, के मैप के। ओके सर। नंबर 1 ये है कि एड एडजेसेंट वंस आर ग्रुप। ठीक है, यानी जी। जो वन नेबर होंगे उनको ग्रुप करोगे। ओके सर। ठीक है, इसके एक जैसे बना देता हूँ। फर्ज करें यहाँ 1, यहाँ 1, बाकी सब 0। इसका ग्रुप ऐसे बने, ये दोनों एडजेसेंट है। जी सर। ठीक है, या फिर एक और बना देता हूँ। जीरो जीरो। इस सिनेरियो में ये ऐसे एक ग्रुप बनते हैं। सही है, ओके सर। तो वर्टिकली बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल, लेकिन दोनों का एडजेसेंट होना जरूरी है। दोनों का एडजस्टमेंट होना एडजेसेंट जरूरी है, होना ओके। जरूरी है। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो दूसरा रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो नंबर ऑफ वंस होते हैं, नंबर ऑफ वंस, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा, 16 होगा। ठीक है, ओके सर। या इसी का डबल 32 कर लो, 64 कर लो, 128 कर लो। ठीक है, जी सर। तो 3 का ग्रुप नहीं बनेगा, 5 का ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद जैसे तीसरा था ओवरलैपिंग ग्रुप, यानी तुम ओवरलैप कर सकते हो अगर पॉसिबिलिटी है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था, ये 00, 01, 11, 10, ये 0, ये 1, यहाँ पे C है, यहाँ पे पर इसको लो, 3 1 आ रहे हैं। अब ये 3 का ग्रुप बन सकता है? जी सर। नहीं, अभी तो आपको अगर बताया थ्री ना, वो होता नहीं है। 3 का ग्रुप नहीं नहीं ना, बनता। हम थ्री। तो हम 2 का तो बना वो सकते थ्री हैं है ना। मगर थ्री का टू टू और वन का बनाएंगे ना। एक तो ये 2 का ये बन गया। जी। तो अभी आपको बताया था, जो एडजेसेंट 1 होते हैं ना, उनका ग्रुप बन सकता है, तो दूसरा ग्रुप भी 2 का अच्छा। बनेगा। जी जी। ठीक है, दूसरा ग्रुप भी
टू का बनेगा। 2 का बनेगा, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट वन है। एडजेसेंट वन का मतलब नेबर है। अगर ये वन, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये वाला वन यहाँ नहीं होता, सही है, जी। फर्स्ट करो यहाँ होता, फिर हम सेपरेट बनाते। ओके सर। समझ आया? जी। लेकिन क्योंकि ये वन यहाँ पे था, ठीक है, ये 0 है, इसलिए हमने 2 का ग्रुप बना, ये ओवरलैप है, ठीक है। ओके सर। समझ आएगी? जी सर। तो एक रूल आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, तो वो था कि एज लार्ज एज लार्जेस्ट। लार्ज एज वंस ग्रुप। अब फर्ज कर लो, अब ये एक बना हुआ है, डबल जीरो, डबल वन, डबल वन, डबल जीरो। अब बताओ इसमें कितने ग्रुप बन सकते हैं? चार। 4 ग्रुप बन सकते हैं, या 4 का ग्रुप बने? नहीं, चार का ग्रुप। हाँ, 4 का बन, लेकिन अगर हम इस तरह बना दें, दो दो का। हाँ, 2 2 का, क्या ये अलाउ है? जी। जी। नहीं अलाउ। एडजेसेंट नहीं है। एडजस्टेंट तो 4 का बनेगा ना, फिर 2 का, 2 2 का नहीं बनेगा ना। तो ओके। आपको क्या बताया था, एज लार्ज एज, तो लार्ज 4 है ना, 2 तो नहीं है ना। नहीं। भाई देखो, एज लार्ज एज 4 होना चाहिए ना, 2 बिट्स जी का ग्रुप जी। नहीं बनेगा ना। समझ आ रही बात? जी सर। तो अब अगर हम इस तरह बना दें, यही दोबारा बना देते हैं, तो 4 का तो बन जाएगा, ठीक है। जी। तो ये 4, ये एज लार्ज एज के साथ ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो हमें एज लार्ज एज, अगर आप एडजेसेंट वन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपने उसका बनाना है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 5 है, वंस आर इन कॉर्नर दे कंसीडर्ड एडजेसेंट, ठीक है। जी। तो अगर फर्ज करो ये बनाओ, एक वन यहाँ पे है, 2 0 और एक वन यहाँ पे, तो ये कागज होता है ना, कागज, सीधा कागज, जी। जी। उसको फोल्ड कर दो, तो उसके जो राइट और लेफ्ट वाले जो एज होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जी। तो इसको भी ऐसे ही कंसीडर करो, एक ग्रुप, ये एक ही ग्रुप है, ये 2 बिट्स का एक ही ग्रुप है, इनको हम एडजेसेंट कंसीडर करेंगे, ओके सर। ठीक है। ये अलग अलग बिट नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग ओके सर। बिट नहीं है, ये एक ही ग्रुप है, 1 बिट्स का एक ही ग्रुप है। ये इस तरह भी हो सकता है, ओके सर। जैसे 000 1 000 1। अब देखो, अगेन ये एक और ग्रुप, ये ऐसे, ये कागज के दो दो एज है, उनको फोल्ड करो तो आपस में मैच कर जाते हैं ना। सेम साइज का जब जी। जी। कागज होता है, बीच में से उसको फोल्ड कर दे, और उसके दो एंड के जो एजेस होते हैं, लेफ्ट राइट एजेस होते हैं, आपस में मिल जाती है, उसी तरह फोल्ड करोगे ना, तो ये एक ही ग्रुप बनेगा। इसको और इस तरह भी हम कर सकते ओके हैं सर। कि जैसे
जैसे मैं ये बना देता हूँ, यहाँ 1, यहाँ 1, अकॉर्डिंग टू एज लार्ज एज, एक ग्रुप, ये एक ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप है, लेकिन दोनों तरफ से आप सर्किल कर दो, लेकिन ये ग्रुप एक ही कंसीडर किया जाएगा, 4 बिट्स का एक ही ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, सही है। ओके सर। जी जी। और एक और सजेशन है, डायगोनल नॉट अलाउड, डायगोनल ग्रुप नॉट अलाउड, ओके सर। मतलब 0010। अब देखा जाए तो ये सिंगल सिंगल बन सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये अलाउ नहीं, ओके सर। नॉट अलाउड, ठीक है। जी चले, अब इसके कुछ केसेस देखते हैं। इसको ये जो बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, याद है शुरू में हमने की थी, जी। जी इसको कैसे फिल करेंगे। अब जो बूलियन एक्सप्रेशन दी हो, जहां जहां बूलियन एक्सप्रेशन मैच कर रही है ना, वहां जी। वहां जी इसको हम 1 लगा देंगे, ओके सर। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड। जी सर। अच्छा, अब बूलियन एक्सप्रेशन को तुम देखो, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार, ए बार का मतलब क्या होता है 0, बी बार का मतलब 0, सी बार का मतलब 0, और डी बार का मतलब 0। अब ये 4 इनपुट का यानी 16 कॉम्बिनेशन का बेसिकली ये के मैप। अब बताओ, वहां पे हम 1 लगाएंगे जहां पे ये वाली एक्सप्रेशन मैच कर रही है, तो ये जो फर्स्ट वाली ये कहाँ मैच कर रही है। यस सर, फर्स्ट वाली कहाँ मैच कर रही है।
यहाँ पे 2 0 और यानी चारों 0। नहीं समझ आ रहा? हेलो, आवाज आ रही? हेलो जी सर, सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ ए बार बी बार सी बार डी बार कहाँ मैट हो रहा है? ये मैप के अंदर जहाँ ये मैट हो रहा है ना, वहां पे 1 लगाएंगे। ओके सर। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। देखो, ये कॉलम है, ये क्या है? कॉलम है। और ये क्या है? रो। सही है? तो मुझे जी बताओ, सर। ए बार बी बार कहाँ मैट हो रहा है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। देखो ए बार फर्स्ट का कॉलम। मतलब, हाँ देखो, ए बार का मतलब 0, बी बार का मतलब 0 है। इसी तरह सी बार का मतलब 0, डी बार का मतलब भी 0। सही है? ओके सर। जी जी। तो फर्स्ट कॉलम तो आइडेंटिफाई हो गया। अब बताओ, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सी बार डी बार कहाँ मैट हो रहा है? सी बार डी बार, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो यहाँ 1 लग जाएगा। ठीक है? ओके सर। अच्छा, जी। जो लेटर बगैर बार के ना, इसका मतलब वो 1 है। ठीक है? जो लेटर, ओके सर। अच्छा अब हमने इसको बगैर सॉल्व बार कर, के। हाँ अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब बताओ, ए बार बी बार कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है? पहले आपने ए बार बी बार का सोचना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ए बार बी बार कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है? फर्स्ट। फर्स्ट। ओके। अब बताओ, सी बार और डी, सी बार एंड डी, ये फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में? सर फिर से बोलेंगे एक बार। देखो, ये है ना सी बार और डॉट डी, इसका मतलब 0 है, जी। इसका मतलब 1 है। तो 0 1 तुम्हें कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो? सेकंड। सेकंड। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो 1 यहाँ आ जाए। ठीक है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें इसको ओके देखना सर। है। अब इसके हिसाब से देखो, ए बार बी, ए बार बी का मतलब क्या हुआ? 0 1। बताओ 0 1 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम? सर फिर से रिपीट करेंगे एक बार। देखो, हमने इसको सर्च करना है ना, ए बार बी को ना। ए बार का मतलब 0 है, बी का मतलब 1 है। जी। तो ये तुम्हें कौन से कॉलम में नजर आ रहा है कॉम्बिनेशन 0 1? 01, ये सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी बार डी बार आ रहा है। तो सी बार का मतलब, ये सी बार डी बार, यानी ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, डबल 0 कहाँ नजर आ रही है? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कॉलम, और सॉरी सेकंड कॉलम, सेकंड रो। नहीं, सेकंड। सेकंड कॉलम, सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट हाँ रो। तो यहाँ 1 आ जाए। ओके ठीक सर। है? आपका ये भी हो जी। गया। अब आपने इसको करना है। अब ये बताओ, ए बार डॉट बी, इसका मतलब है 0 1। 0 1 कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? सेकंड। सेकंड, गुड। अच्छा, अब सी बार और डी, सी बार और डी का मतलब क्या हुआ कि ये 0 है और ये 1 है। अब 0 1 कौन से रो में आ रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में? 0 1 कौन सी रो में नजर आ रहा है? 01, सेकंड। 0 1 कौन सी रो में नजर आ रहा है तुम्हें, रो वाइज? ये रो है ना, रो सेकंड में ना। सेकंड में। तो जी जी। सेकंड कॉलम जी। सेकंड रो है ना, तो 1 यहाँ आ जाए।
जी। सही। ओके अब सर। हमें इसको, ये भी हो गया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ए बी, ए बी का मतलब हुआ 1 1, है ना। ए बी का मतलब क्या है, जी। ए वन बी वन। का मतलब क्या है 1 1, क्योंकि ये बगैर बाहर के है ना, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो 1 1 कौन से कॉलम में है, ओके सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, वन वन। थर्ड। थर्ड कॉलम, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, सी बार डी बार, यानी ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो इसके होना बाद। चाहिए। तो कौन सी रो है, जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अ, सर फिर से रिपीट करेंगे, 01। नहीं यार, ये देखो ना, सी, इसको देखो, 0 0 तुम्हें कौन अच्छा। सी रो में, कौन सी रो में नजर आ रहा है, जी। अच्छा ये फर्स्ट। फर्स्ट, फर्स्ट रो। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, जी। तो यहाँ 1 आ जाएगा, सही है। तो ये ओके हो सर। गया, ये वाला भी हो गया, अब रहेगा आखिरी। अब है ए बी, ये वाला ए बी, ए बी का मतलब क्या, 1 1, 1 1 कौन से कॉलम में, 1 1। ये क्या कहते हैं, थर्ड। थर्ड कॉलम है, ठीक है। ओके, और उसके बाद है सी बार डी, सी बार, डी। तो ये 0 है और ये 1 है, तो 0 1 कौन सी रो में है, सेकंड। सेकंड, यानी थर्ड कॉलम सेकंड रो, तो 1 यहाँ आ सेकंड जाएगा। रो। तो ये भी जी। हो गया। तो अब जी। बाकी जो बॉक्स होते हैं उसको 0 0 कर देंगे, क्या कर देंगे। 0 0। तो ये मेथड देख लिए, अगर आपको एक्सप्रेशन दी हो तो आपने के मैप को कैसे फिल करना है। जी सर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, जो हमारा ये था कि कंप्लीट द के मैप, ठीक है। इसने कहा क्या था, जी। कंप्लीट द के के मैप। मैप, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, सही जी। है। तो हमने के मैप को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब वो ओके सर। आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट में, ये तो हो गया, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि यही कर दो। ड्रॉ लूप्स अराउंड एप्रोप्रिएट ग्रुप्स इन द के मैप टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिमम सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ओके क्या सर। है वो, अभी हमने ग्रुपिंग की थी ना, याद है। जी। 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 तो इसमें बताओ मैक्सिमम कितनी बिट्स का ग्रुप बन सकता है, इसमें 6 का। 6 का बनता है। नहीं, 6 का मतलब वो ग्रुप बनेगा। 6 का ग्रुप तो बनता ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, 1 का ग्रुप बनता है, 2 का बनता अच्छा, है, 2 4 8 का। जी जी सॉरी। दो ग्रुप नहीं दो, बनेंगे। नहीं मुझे बताओ, फर्स्ट ग्रुप कितनी बिट्स का बनेगा, 1 का, 2 का, 4 का या 8 का। 4। 4 का, हाँ, क्योंकि 8 तो बन नहीं सकता, जी। क्योंकि नंबर ऑफ वंस 8 नहीं है, सही है। जी। तो जो पहला ग्रुप बनेगा वो 4 बिट्स का बनेगा, सही है। जी। तो हम 4 बिट्स का ग्रुप बना देते हैं। फर्स्ट करो, पहले हमने ये बनाते हैं, सही है। ओके सर। अब दूसरा ग्रुप कितनी बिट्स का बनेगा, 2 का। 2 बिट पर की है। जी। क्या हम ओवरलैप कर सकते हैं, जी। अगर ओवरलैप करेंगे तो कितनी बिट्स का ग्रुप बनेगा, 6 का। 6 का तो बनता ही नहीं है भाई, बताया नहीं तो सॉरी, है। 4 का। 4 का बनेगा। जी। ये एडजस्ट है, ये देखो, समझ आया, जी। नहीं समझ आया। ग्रुप बनता है अ, 1 बिट का, 2 बिट्स का, 4 बिट्स का, 8 बिट्स का, अगर वो एडजेसेंट है, क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट समझ तो, नेबर, जुड़े हुए। जी। तो जुड़ी हुई बिट्स का हम ग्रुप बनाते हैं, लेकिन 1 2 और 4,
या 8। ओके सर। समझ आए? जी एज लार्ज एज बनाने ने ये बताया था ना, एज लार्ज एज। जी ओके, आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ड्रॉ भी हो गया। ठीक है, ये देखो बन गया ना। जी अब वो आपसे कह रहा है राइट द बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन फ्रॉम योर आंसर टू पार्ट बी। ये आपका पार्ट बी है। इसको देख के ना बूलियन एक्सप्रेशन राइट करनी। क्या ओके राइट सर। करनी है? बूलियन ये एक्सप्रेशन। जिन बिट्स को हमने ग्रुप बनाया हुआ ना, तो जी इसमें दो ग्रुप बने हुए हैं। तो एसओपी बनेगा सम प्रोडक्ट दो। ठीक है, तो हमने इसकी बूलियन जी सर। एक्सप्रेशन डेवलप करनी है। अब फर्स्ट करो, पहला ग्रुप ये है। पहला ग्रुप ये है। अच्छा है, जब भी बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, अब जैसे उसने दिया हुआ है जी आपको कि इसकी वो ये बनाए z इक्वल, यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है। कह रहा है राइट द बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन फ्रॉम योर आंसर टू पार्ट बी एज ए सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट। हमें सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इस वाले को। ठीक है, जी सर। तो हम उन बिट्स को कंसीडर करते हैं जो चेंज नहीं हो रही होती। अगर इसमें देखो कौन सी बिट चेंज हो रही है। अच्छा, ये ए बार है और ये बी है। ये ए और ये बी। बताओ कौन कौन सा लेटर कांस्टेंट है? जो लेटर कांस्टेंट होता है ना, या जो बिट जी कांस्टेंट होती है उसको राइट करते हैं, जो चेंज नहीं हो रहा। देखो ए बार, अगर आप इसमें देखो पहले ए था, फिर पहले ए बार था, फिर ए हो गया, तो ये चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है? चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। तो ए को हम इग्नोर कर देंगे। बी चेंज नहीं हो रहा है ना? नहीं। बी चेंज नहीं हो रहा। देखो यहाँ भी बी, यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तो हम यहाँ बी लिख देंगे। ओके ये सर। ये तो हो गया वर्टिकली। अब हमने इसको हॉरिजेंटली भी देखना है, यानी यहाँ पे। तो यहाँ देखो सी बार और डी बार था, सी बार और डी। अब बताओ कौन सा लेटर चेंज हो रहा है? डी बार और डी। डी। डी चेंज हो रहा है। जी तो इसका मतलब यहाँ से क्या पिक करेंगे? सी बार, है ना? ओ, जी सर। फिर प्लस कर देंगे। अब सेकंड ग्रुप को देखेंगे। अब हम इसको देखेंगे, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। अब देखो ये है ए बार, बी बार, ये है ए बार और बी। बताओ कौन सा लेटर चेंज हो रहा है? ए चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है? बी। बी चेंज हो रहा है ना, तो बी को इग्नोर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ए बार। क्या लिखेंगे? ए बार। क्योंकि यहाँ भी ए बार है, यहाँ भी ए बार है। अच्छा, अब ओके हमने सर। इसको हॉरिजॉन्टल भी देखना है। कौन सा लेटर चेंज हो रहा है? अ, 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 भाई ये सी बार है ना, जी जी और ये डी है। जी। तो इनमें से कौन सा लेटर चेंज हो रहा है? डी। डी चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सी बार ले लेंगे। ओके सर। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन होगी फ्रॉम के मैप। ओके सर। ठीक है, अब जी इसको सर। फर्दर वो सिंप्लीफाई करवाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो आंसर आया यार, ए बार सी बार प्लस बी सी बार। हमने भी यही प्रोड्यूस किया था। जी मैंने सर। बी सी बार पहले लिखा था, ए सी बार बाद में लिखा था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते
अब वो ओके कह सर। रहा है यूज बूलियन अलजेब्रा टू गिव योर आंसर टू पार्ट सी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है इसको फर्दर सिंपल करो। क्या करो? फर्दर सिंपलीफाई। फर्दर सिंपल करो। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंपल करता हूँ तो इसमें क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही तुम्हें? इसमें से कॉमन लेटर कौन सा है? इसमें से कॉमन लेटर कौन सा नजर आ रहा है? एक जैसा कौन सा नजर आ रहा है? सी बार। हाँ, सी बार। तो सी बार बाहर आ जाएगा, याद है मैथ के अंदर करते हैं। जी सर। पीछे क्या रह जाएगा? ए बार प्लस बी बार। एक मिनट। बी जी, रह ए बार प्लस बी रह सी, जाएगा सी जी। बार बाहर आ गया ना, पीछे ए बार रह गया जी जी। प्लस बी। जी जी। अगर सी बार को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सी बार को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस आ जाएगा, है ना? कॉमन निकालना था जी। ना। हमने क्या निकालना था? कॉमन निकालना था जी। कॉमन निकाल। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। तो काफ़ी आज के लिए। जी सर। तो इसकी मैं वीडियो भेज दूंगा, इसको अच्छी तरह देख लेना, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लो, फिर मैंने दूसरा टॉपिक दूसरा चैप्टर भी शुरू कराना है, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट क्लास कब है? संडे को है? जी। ठीक है, 8 PM है ना? ओके सर। 8 PM। जी जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।